नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी और साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज के टिक्कू भी मौजूद है, जिससे हम जानेंगे कि आखिरकार युद्ध का जो 12वां दिन है वो अब किस तरफ बढ़ रहा है और क्या रूस अपने एजेंडे पर, अपने प्लान पर कामयाब हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, आज बहुत अहम चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स भी है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लुहांस्क से। लुहांस्क के ऑयल डिपो में बड़ा धमाका हुआ है और धमाके के बाद लुहांस्क के ऑयल डिपो में आग लग गई है। इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लुहांस्क, आपको बता दें, बिल्कुल डोनबास का अहम इलाका है और साथ ही खार्किव के साथ सटा हुआ प्रांत है। और लुहांस्क दो में से एक ऐसा प्रांत है जिसको अलग देश की मान्यता दी है रूस ने, और यहां पर लगातार लड़ाई चल रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लुहांस्क के ऑयल डिपो में जबरदस्त आग लगी हुई है। आपको बताएं, इस जगह पे दरअसल हो यह रहा है कि एक तरफ जो लुहांस्क के रिपब्लिक आर्मी है जिसको अमानता मिली है, जिसको आप रेबल्स भी कह सकते हैं, दूसरी तरफ यहां पर यूक्रेन की फोर्स लगातार लड़ाई कर रही है। और बताया जा रहा है कि लुहांस्क में 100 किलोमीटर यानी 24 तारीख से लेकर आज तक अगर देखते हैं 7 तारीख तक, 7 मार्च का, तो 12 दिन में 100 किलोमीटर तक जो इलाका था जो कि यूक्रेन के पास था, यूक्रेन के कब्जे में था, उसको लुहांस्क के रेबल्स ने अपने कब्जे में ले लिया है 100 किलोमीटर तक। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हो सकता है कि ये इस वक्त जो डिपो में आग लगी है, ये दोनों तरफ से जो लड़ाई चल रही है उनमें से किसी एक के गोले के गिरने से या किसी लड़ाई में किसी कोलैटरल डैमेज के चक्कर में भी ये हो सकता है जो इस वक्त घटना वहां पर नजर आ रही है। लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि लुहांस्क में जो लड़ाई है वो अभी छिड़ी हुई है। और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लुहांस्क का एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है कि जो रेबल्स हैं या फिर रूस समर्थित जो वहां पर रेबेलियंस हैं उनके हाथों में आ रहा है। बिल्कुल, रूस से युद्ध में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है और खबर खेरसों से है, जहां यूक्रेनी सेना का फाइटर जेट तबाह हुआ है। रूस ने यूक्रेन का Su-25 फाइटर जेट मार गिराया है। हालांकि लगातार ये भी खबरें सामने आ रही थी कि किस तरह से यूक्रेनियन सेना ने रशियन फाइटर जेट मार गिराए हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो Su-25 की है। ये यूक्रेन का फाइटर जेट बताया जा रहा है जिसे रशियन फोर्स ने मार गिराया है। तो लगातार दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हवा में भी हमले जारी हैं। जहां रशियन की तरफ से ये यूक्रेनियन Su-25 फाइटर जेट को मार गिराया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आप लगातार ये तस्वीरें भी देख रहे थे और ये खबर भी सुन रहे थे कि किस तरह से जो यूक्रेनियन फोर्स है वो सीधे हमले कर रही है रशियन फाइटर जेट्स पर। इसी बीच ये खबर, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो खेरसों की है, जहां पर यूक्रेन के Su-25 फाइटर जेट को रशियन आर्मी द्वारा मार गिराया गया है। देखिए किस तरह से ये सीधे जमीन पर गिरते हुए, और जिस इलाके में ये गिरेंगे वहां पर भी अगर स्टैब्लिशमेंट हुआ या वो रिहायशी इलाका हुआ अमित, तो भारी नुकसान होगा। खेरसों की बात की जाए तो साउथ में ये इलाका पड़ता है, और जिस तरीके से आप इस पूरे इलाके का डेमोग्राफिकली इस इलाके को समझें तो बड़े बड़े फार्म हाउस आपको नजर आ रहे हैं। उन फार्म हाउस के बीच छोटे छोटे घर हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा भी है। अब आपको दिखाते हैं हम खार्किव की तस्वीर, क्योंकि खार्किव में जबरदस्त जंग जारी है, क्योंकि यहां पर अब फाइनल असॉल्ट रूस ने शुरू कर दिया है। उसका डटकर यूक्रेन के जो फाइटर्स हैं वो मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के रॉकेट अटैक में रूसी फाइटर जेट को ढेर करने का दावा किया गया है। तब यूक्रेन के रॉकेट के जरिए रूसी फाइटर को गिराने का एक बड़ा दावा सामने आया है। हालांकि लगातार हम इस दावे देख ही रहे हैं, क्योंकि अभी तक जैसा कि यूक्रेन की ओर से बताया गया है कि करीब करीब 40 से ज्यादा जो फाइटर्स है, रशियन फाइटर्स, उसको गिराने का यूक्रेन ने दावा किया है। और अभी आप देख सकते हैं कि करीब रात का यह वक्त है जिस वक्त ये अटैक हो रहा था, उसी वक्त बताया जा रहा है जो आग के गोले आपको नजर आए, देखिए किस तरह से मार गिराया गया यहां से, यानी रॉकेट दागे गए। हो सकता है कि जिस हाइट पर ये फाइटर्स उड़ रहे थे, हीट सीकिंग मिसाइल हम जिसको कहते हैं, कि जिसको लॉक किया गया होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल था जिसका इस्तेमाल करके इस जेट को गिराया गया है। इसमें होता यह कि जो इंजन के पीछे से जो आग निकलती है, यानी कि धुआं जेट निकलता है, वो बहुत गर्म होता है। तो हीट सीकिंग मिसाइल के लिए बहुत आसान हो जाता है इसी तरह के किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना और उसको गिरा देना। और यहां पर शायद यही लग रहा है। इसको हम आगे भी और अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टिक्कू मौजूद है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिल्कुल अमित, खार्किव में रूसी फाइटर जेट पर यूक्रेन की ओर से सटीक रॉकेट हमला किया गया, जिसमें रूसी फाइटर जेट मौके पर ही ढेर कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन फोर्स ने मैनपैड का इस्तेमाल करके इन दोनों फाइटर प्लेन्स को उड़ा दिया है। और बात वही जिसका आप लगातार जिक्र भी कर रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।